धन्यवाद सर, मुझे मंच पे माइक देने के लिए, और मंच पे जितने भी संचालक हैं उनको सबको हृदय तल की गहराई से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अचीवर सेलिब्रेशन में जितने भी इस हाल में, गांधी हाल में आए हैं, सभी को मैं राजेंद्र सिंह राणा आप लोगों को अपने हृदय तल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम यहाँ पे जिसने मेरी जो आईडी लगाई थी, वीरेंद्र बिष्ट खटीमा के रहने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो रमेश कापड़ी सर, जो सपा लीडर, उन्होंने भी जब देखा कि राजेंद्र राणा कर सकते हैं तो फॉलो करने लगे, मेरे पास आके। उनके कब्जे में नहीं आया तो दीवान सर को भी लाने लगे। दीवान सर ने भी कहा कि अरे यार ये आदमी नहीं करेगा। ये कम से कम 6 महीना इन लोगों को भगाया मैं। और दोस्तों, उसके बाद मुझे लगा कि ऐसा भी काम है कि हम कोई प्रोडक्ट बेच करके या किसी का भला करके हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों को सेवा कर सकते हैं। तो अंदर ही अंदर जो है मुझे भी लग रहा था कि करना तो चाहिए, काम तो अच्छा है। लेकिन जैसे ये लोग घर से जाते थे तो हमारी मैडम बोलती थी, अरे बोले चले गए ना वो, हाँ मैंने कहा चले गए। तो आप जुड़ना मत इनके साथ, क्योंकि आपने 20 साल एक कोई पैरा बैंकिंग कंपनी में आपने काम किया, उसका जो है अभी तक आप परेशान हो, तो आप फिर इन कंपनी के चक्कर में पड़ने लग गए। आपने दुकान बना रखी है, आपको बिजली का काम आता है, आपको क्या नहीं आता है, लेकिन इन चक्करों में क्यों पड़ते हो? तो मैंने कहा चक्कर वक्कर में कुछ नहीं पड़ा हूं मैं। अब आते हैं, कोई भी आता है तो उसका मान सम्मान तो करना चाहिए। तो बैठ के 2 बातें बता जाते हैं, बिजनेस की बात बता जाते हैं, क्या कुछ दे के तो जाते हैं। तो एक दिन सर बोले सर आईडी तो ग्रीन करा लो। मैंने कहा सर पैसे ही नहीं है, कहाँ से कराऊं? तो दुकान में फर्नीचर का काम था मेरा थोड़ा, तो उसमें गद्दे पड़े थे। तो दीवान सर बोले सर हम गद्दे ले लेंगे, कितने के गद्दे बताओ? मैंने कहा सर 12,000 के। बोले इसके बदले में पैसे नहीं देंगे आप लोगों को। तो मैंने कहा क्या दोगे? बोले प्रोडक्ट देंगे। उस समय 15,000 से आईडी ग्रीन होती थी। बोले मैं कैंटीन से नहीं लाऊंगा, आपसे गद्दा ले लूंगा, आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी। मैंने कहा सर 12,000 के गद्दे दूंगा, 4 डब्बे आप मुझे दवाई के देके चले जाओगे, उसका क्या करूंगा मैं? लेकिन दोस्तों, मैं सोच तो रहा था कि 4 डिब्बे का करूंगा क्या। लेकिन एक दिन रमेश कापड़ी सर आए, बोले चलो सर कहीं चलते हैं। तो मैंने कहा चलो अब तो मनी बन ही रहा है धीरे धीरे। तो चले गए हम दीदी के यहाँ पे। दीदी को अस्थमा था, तो दीदी बोली अरे ये तो बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं, 26 साल से मैं दवाई खाते आ रही हूँ, अभी तक तो ठीक हुई नहीं हूँ। तो जीजा जी छुट्टी में आए हुए थे, बोले अरे ले ले, क्या पता इसी से ठीक हो जाएगी, चल तू चुपचाप दे दे, पैसे मैं दे दूंगा। तो इन्होंने जो है 18,000 रुपए के प्रोडक्ट लिए, दीदी के लिए, जीजा के लिए और भांजी के लिए। और दोस्तों यकीन मानना, इनको जो है 1 महीने में अस्थमा का रिजल्ट आया। जो 26 साल से दवा चल रही थी और मात्र 1 महीने में रिजल्ट आया। दीदी से मैंने डर डर के पूछा, मैंने कहा दीदी क्या आपको फायदा हुआ? प्रोडक्ट खत्म होने वाले होंगे, 1 महीने के लिए दिए थे। तो दीदी बोली हाँ प्रोडक्ट खत्म होने वाले हैं और ये प्रोडक्ट थोड़ा ठीक है, मुझे आराम दिया है। तो मैंने कहा 6-7 महीना खा ले फिर। जब 6-7 महीना खाया उन्होंने, उनकी तो आईडी ग्रीन हुई, मैं भी दूसरे रैंक में पहुंच गया। उसके बाद कोई बात नहीं, करते रहे काम, 1-2 महीना काम किया। लेकिन एक दिन की बात है कि सर अब आपको एक दिन की 10 कदम ट्रेनिंग में लेके जाना है। 10 कदम की ट्रेनिंग में, जब उस समय कोरोना का टाइम था,
और एक दिन के लिए बोले सर आपकी गाड़ी में तेल भी डालेंगे और आपको रास्ते में नाश्ता भी कराएंगे। मैंने कहा सर टाइम नहीं है, दुकान से 1000 1500 की मैं इनकम छोड़ के क्यों जाऊं। बोले सर चल दो, क्योंकि आप चल दोगे तो बढ़िया रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मन बनाया सर, मैं गया वहाँ पे और जाड़े के दिन थे और सब लोग हल्ला गुल्ला सीटी बजा रहे थे जैसे आज बजा रहे हैं, तो मैं भी बाहर निकल के चला गया। मैंने कहा खाली कुछ नहीं है, बकवासबाजी है ना। मैंने कहा ठीक है, किसी को कुछ मिला है तो हल्ला गुल्ला कर रहा है, सीटी बजा रहा है। तो मैं हॉल से बाहर निकल गया। उसके बाद लोग जो है कोई भगवान का भेजा हुआ दूध पकड़ के लाया मुझे, बोले सर इतनी दूर आए हो, 1 मिनट आप सुन लोगे तो क्या हो जाएगा। तो हम सभी के आन बान शान, उत्तराखंड की आन बान शान श्रीमान महेश चंद्रपाल सर उस समय माइक पकड़ के बता रहे थे वीरेंद्र सर की कहानी। मैंने कहा चलो सुन ही लेता हूँ, सर तो बड़ा अच्छी तरह से शुरू से ही बताते हैं। तो गली में जा करके और मैं भी उधर ही बैठा था और सूरज सर की भी कहानी बता रहे थे, वीरेंद्र सर की भी कहानी बता रहे थे। तो सर बोले आप लोगों को पता नहीं है, श्रीपुर बिचवा के वीरेंद्र चंद्र रजवार सर इस समय विदेश में है। मैंने कहा अच्छा, मन में कहा। बोले ये विदेश चले गए आर्मी की तरफ से ऑन ड्यूटी में, और यहाँ पे 15 से 20 लोगों को जोड़ के चले गए थे। और सर की इनकम कितनी है पता है? मैंने कहा बताओ साहब। बोले सर की इनकम 16 लाख रुपए इनके खाते में आ चुका है, और जूम करके यहाँ पे दिखा रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा। तो सर की जो इनकम है आर्मी की तरफ से कितनी है? 12 लाख रुपए है, जो 1.5 साल बीवी बच्चों से दूर रह करके सर 12 लाख रुपए कमा पाए हैं। और सर की इनकम यहाँ पे 16 लाख रुपए दिख रही थी। तो मैंने कहा यार काम तो अच्छा है ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। क्यों? एक ऑन ड्यूटी फौजी आदमी कर सकता है तो मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। ये मैं अपने अंदर ही अंदर दिल में सोचने लगा, लेकिन किसी को बताया नहीं, मैं कर सकता हूँ। ये मैंने ठान लिया। मैंने कहा 16 लाख रुपए राजेंद्र राणा यहाँ से कमाएगा और कमाएगा। लेकिन दोस्तों जब 16 लाख रुपए की इनकम हुई, सर की इनकम देखा 2.25 करोड़ रुपए। तो मैंने भी कसम खा लिया है कि एसएलपीएस प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, चाहे धोखे से मिला या तुक्के से मिला, मैंने कुंडा डाल लिया है श्रीमान महेश पंसर के जगवार में, और जगवार जब तक नहीं आएगी तब तक कुंडा हटेगा नहीं। चाहे I-20 की पहिया खुल जाए, कुछ हो जाए, पंचर हो जाए, मैं कुंडा हटाऊंगा ही नहीं। उसके बाद शुरुआत कहानी चलती गई, और अगर मैं इस बिजनेस को अपने दम पे करता तो नहीं हो पाता। क्योंकि कौन सी ऐसी अग्नि परीक्षा गुरुजी ने ले ली, और मुझे हर पल जो है एक एक बिजनेस के बारे में मुझे बताने लगे सर। और मैं यहाँ पे सफार रैंक, क्योंकि मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं सफार रैंक अपने बीवी बच्चों के साथ विदेश का टूर कर पाऊंगा, दुबई का। और आज पहला व्यक्ति हूं अपने खानदान का जिन्होंने, जो मैंने इस टारगेट को अचीव किया। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत परेशानी से हंसते मुस्कुराते और थोड़ा रूठते मनाते यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, और आगे भी मैं गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहेगा और आगे भी हम लोग बढ़ते रहेंगे। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि
मैं जिस संस्था में 20 साल काम किया था तो इसमें आने की मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जब कपल में हुआ नहीं था, 2-4 आईडी से मेरा कपल में कोटलिया जैसलमेर का जो टारगेट रह गया था, तो सर बोले आप कपल में जाना चाहते हो? तो मैंने कहा सर जाना तो चाहता हूं मैं। तो बोले मैडम को भी लेके जाओ। तो मैडम को जब लेके गए वहां पे, तो मैडम ने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब सच्चाई का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आप काम करो। तब मुझे अनुमति मिली है इस संस्था में काम करने के लिए। नहीं तो मैं इतनी मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत बात है, हकीकत से मैं पीछे हटता नहीं हूँ और झूठ कभी बोलता नहीं हूँ। उस दिन बंधन मुक्त हो गए। मैडम को भी मैं 2 शब्द अगर अपना नाम बता दो। घर पे ही बोलती है नहीं है, दिल की बहुत अच्छी। जो ज्यादा खतरनाक होता है ना बोलने में, तो वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। और मुझे 20-22 साल हो गए शादी के, कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और 2 बच्चे भी आए हैं। मैं आप लोगों को मंच पे बुलाता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ बच्चों को। मेरे से बड़े हो गए बच्चे, आ जाओ। अब ये 2 बच्चे हैं मेरे, एक बिटिया है और एक बेटा है। बेटी जो है MBA कर रखा है इसने और देहरादून में जॉब करती है। बेटा इस साल इंटर किया है। और दोनों बच्चों के सहयोग से, मैडम के सहयोग से तो मैं यहाँ तक पहुँचा ही हूँ, लेकिन ये 2 बच्चों के वजह से भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 20-20 आईडी आधार कार्ड एक दिन में आएंगे और मैं एक आधार कार्ड लगाने में 1 घंटा लगाता हूं। और बेटा जो है 1 सेकंड में लगा देता है 1 आईडी। बहुत अच्छा। और बेटी है, बोले पापा आपको बिजनेस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो पासपोर्ट बना दिया इनका? पासपोर्ट दुबई जाने के लिए बना दिया? बेटी का बन गया है पासपोर्ट, और मैडम का और बेटे का मतलब लग जाओगे, प्रोसेस में है। तो ये बड़े उत्सुक हैं, मतलब दुबई जाने के लिए वाले। तो इसलिए मैं आप लोग से क्षमा चाहूंगा कि बच्चों को मैंने यहाँ फिर मंच में। कोई बात नहीं, जोरदार तालियां एक बार राजेंद्र सिंह राणा सर के लिए। बेहद शानदार अपनी